मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हम आज मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे और मैट्रिक स्पेस के बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में इंक्लूडेड टॉपिक हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक स्पेस में मेनली पढ़ाना क्या है और जो जो टॉपिक हम क्लास में कवर करने वाले हैं आज देखते हैं। सबसे पहले तो इस यूनिट को चार टॉपिक में डिवाइड किया गया है या चार मेजर पोर्शन में डिवाइड किया गया है, चार टाइप में डिवाइड किया गया है टोटल। फर्स्ट पोर्शन है उसका जो एज नेम लिखा हुआ है यहाँ पे मैट्रिक स्पेस, तो पहला वाला जो पार्ट है वो मैट्रिक स्पेस ही है। सेकंड है उसका सेकंड चैप्टर कन्वर्जेंट एंड कॉजी सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, कंटूर, इंटरसेक्शंस, थ्योरम। और जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है डेंस सबसेट, बेयर कैटेगरी, थ्योरम, सेपरेबल एंड काउंटेबल स्पेस। टोटल इसमें चार कैटेगरी में या चार चैप्टर में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं और टोटल चारों चैप्टर्स को हमने अलग अलग टॉपिक वाइज डिसाइड किया है और सब टॉपिक को एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पे वो टॉपिक लिखा हुआ है जो क्लास में इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक है यहाँ पे जो स्टार्टिंग करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे फर्स्ट लेक्चर्स में हम उसका इंट्रोडक्शन और मैट्रिक स्पेस होता क्या है ये सारी चीजें बताएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में अभी आप बस इतना जानिए कि हम मैट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस, स्पेस का मतलब होता है 2D या 3D स्पेस। 2D स्पेस को हम बोलते हैं अब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या उसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई। और जो आपका 3D रहेगा उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, तो इसको एक्चुअली में 2D वाले को कार्टिजन कार्टिजन सेट बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई रहता है। और उसको जिसमें एक्स वाई जेड तीनों रहता है उसमें हम उसको बोलते हैं स्फीयर टाइप। ठीक है, स्फीयर टाइप या 3D टाइप। उसके बाद हम जो अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन के बाद हम बताएंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहला रीजन ये है कि मैट्रिक स्पेस हम पढ़ते ही क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटेल में हम बताएंगे जब हम मैट्रिक स्पेस को और अच्छे से समझने लाएंगे। अभी बस इतना जानिए कि हमको कौन कौन सा टॉपिक किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है आपका जो सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस को क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो मेजर मेनली फोर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फोर प्रॉपर्टीज होती हैं जो फुलफिल करता है मैट्रिक स्पेस। और मैट्रिक स्पेस को जनरली जो डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से, एक्स और डी, तो ऐसे डिनोट करते हैं या जनरली ऐसे डिनोट कर सकते हैं डी एक्स वाई। ठीक है, तो डिनोट करने का बुक में अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग बुक में अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको नोटेशन अलग अलग दिया गया है। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज, इन दोनों के प्रॉपर्टीज और बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक उसका वो और भी क्लियर हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली में मैट्रिक स्पेस में करते क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे जिसमें आपको आपके पास रहेगा डिफरेंट टाइप्स में आपका बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस इन द सेंस जो भी आपका मैट्रिक स्पेस है एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेंस में या रियल नंबर्स में आपका क्या हो बाउंडेड हो, मतलब उस मैट्रिक स्पेस को जो या मैट्रिक स्पेस जब भी हम बात करेंगे तो हम बात समझना बस कि ये डिस्टेंस निकालने का मेथड है। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालना है, कब निकालना है, ठीक है, वो चीज़ हम डिटेल में बताएंगे। अभी बस आप सीक्वेंस समझिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बाउंडेड मैट्रिक सीक्वेंस, उसके बाद हम क्वासी मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे। क्वासी मैट्रिक स्पेस, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, उसके बाद क्वासी मैट्रिक स्पेस और स्यूडो मैट्रिक स्पेस, इन दोनों में स्लाइड डिफरेंस है। ठीक है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल का थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। बाउंडेड बाउंडेड थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अलग है इनसे। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होना चाहिए या 2 सेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट, तो हम निकालेंगे सबसे पहले कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सेट, दो आपके पास सेट्स रहेंगे उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और इसी का सब पार्ट है यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ ए सेट कैसे निकाला जाता है। डायमीटर ऑफ ए सेट, कोई भी आपके पास सेट दिया रहेगा, ये टोटली क्या है जो मैट्रिक स्पेस है वो स्टेट अलजेब्रा का पोर्शन है यहाँ पे। इससे पहले हमने रियल एनालिसिस पढ़ा था, रियल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफसेट अलजेब्रा में यहाँ पे दिया गया है। तो रियल एनालिसिस में जो जो चीज़ पढ़ा है हमने वो चीज़ जब हम ऑफसेट अलजेब्रा में डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ तो हम क्या बोलेंगे, और उसमें अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो जैसे हमने कॉची सीक्वेंस पढ़ा था,
चलिए वो चीज़ अभी ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो हम बाद में बताएंगे वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमको कुछ सम इनइक्वालिटीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सम इनइक्वालिटी। सम इनइक्वालिटी में कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ेंगे हम, मिलेनकोस की इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, उसके बाद होल्डर्स इनइक्वालिटी। मिनिस्को मिनिस्कोस की जो इनइक्वालिटी है इसमें दो टाइप की है, यहाँ पे दो टाइप हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, उसमें दो टाइप्स के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, और जो सेकंड टॉपिक है उसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में आपको सेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस स्पेस एंड फंक्शन स्पेस। ये छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें इंट्रोडक्शन की जरूरत है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है रीन एनालिसिस में, तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका इक्विवेलेंट रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, ये क्लास 12th का है, जस्ट डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सीक्वेंस में। नेक्स्ट जो रहेगा आपका टॉपिक वो रहेगा आपका ओपन बॉल और क्लोज बॉल। ठीक है, ओपन बॉल क्लोज बॉल, या इसको क्लोज स्पेस भी बोलते हैं, ओपन बॉल या ओपन स्पेस। ओपन बॉल और क्लोज बॉल में एक है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका ओपन डेस्क, ओपन डेस्क फॉर रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ है यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी पढ़ना है। कॉन्वेक्सिटी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स, नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स ऑलरेडी आप लिमिट्स में पढ़े हुए हैं, वही चीज़ है यहाँ पे, तो उसको डिटेल में हम क्लास में बताएंगे वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इंटीरियर पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स, ये भी रियल एनालिसिस का टॉपिक है, ये चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट्स, ये भी रियल एनालिसिस का ही पॉइंट्स है। फिर आता है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ओपन सेट एंड क्लोज सेट एंड डिराइव सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट एंड डिराइव सेट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट आएगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जाएंगे उसके बाद है सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस। सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस में कुछ डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास में। फिर रिलेटिव ओपन सेट। तो यहाँ तक हमारा हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 यहाँ तक है, 21 टॉपिक्स हैं टोटल, 21 टॉपिक्स है, ये कवर हो जाएगा, यहाँ से चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 ही यहाँ पे सबसे बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो ऑलरेडी आप रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हो, बेसिक है इसलिए इसमें टॉपिक्स ज़्यादा है। फिर आपका जो चैप्टर, इसका जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। तो जैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस आप पढ़ते थे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, सिमिलर मैनर में यहाँ पे मैट्रिक स्पेस पढ़ना है यहाँ पे, कॉची सीक्वेंस एंड सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कंप्लीटनेस, इसके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये एग्जाम में भी आता है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, उसके बाद नेस्टेड सीक्वेंस, फिर कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल एंड मैपिंग एंड बेनेस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, DVIMP, ये क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो चैप्टर 3 है वहाँ पर रियल नंबर एज ए ऑर्डर फील्ड, रियल नंबर एज ए ऑर्डर फील्ड। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं है, बहुत इजी ही, क्लास में डिस्कस करेंगे हम इसको। उसके बाद जो चैप्टर 4 है यहाँ पे, चैप्टर 3 यहाँ पे ओनली चैप्टर 3 का ही पोर्शन है, चैप्टर 3 डेंस सब्जेक्ट, डेंस सबसेट एंड बेयस कैटेगरी थ्योरम, ये जो दो पोर्शन है ये इसका चैप्टर 4 है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस से पढ़ना है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो मैट्रिक स्पेस को टोटल 4 चैप्टर में हम डिवाइड कर चुके हैं, और 4 चैप्टर में क्या कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे यहाँ पे कि मैट्रिक स्पेस जो जितने भी सीक्वेंस हैं या 21 टॉपिक्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही था यहाँ पे, और कौन कौन सा टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, यही सारी चीज़ें हमको बताना था यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद हम नेक्स्ट एक एक टॉपिक करके डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में 21 टॉपिक, और चैप्टर 2 में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, और चैप्टर 3 में एक टॉपिक है, और चैप्टर 4 में यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा, चैप्टर 2 का कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड मैपिंग बैलेंस कॉन्ट्रैक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो चैप्टर 4 है यहाँ पे बेस कैटेगरी थ्योरम, इसके बेस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा फोकस हमारा इस पे ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। हो गया, आई होप सब कुछ समझ गए होंगे।